1985 बैच का वह तेज तरह सबसे दलित आईएएस अधिकारी जिसकी ईमानदारी खून में थी और जिसकी सेवा करना लोगों के उसका परमो धर्म था, जिसका नाम जो है जी कृष्णैया था। जी कृष्णैया जो गोपालगंज के डीएम थे। 5 दिसंबर 1994 को जब वो किसी कार्य से पटना गए थे और पटना से होकर जब वो मुजफ्फरपुर के रास्ते गोपालगंज पहुंच रहे थे, तभी 5 दिसंबर 1994 को जी कृष्णैया के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी जाती है। नेता इशारा करते हैं और उस तरह का भाषण करते हैं और नेता के इशारे पर जो है मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया। आईएएस अधिकारी के जी कृष्णैया का जिस तरीके से उन पर पत्थर मारे गए और जिस तरीके से उन पर जो है गोलियां दागी गई और उनके मौत के बाद जो है जिस नेता का नाम आया वह नेता तो फिलहाल अभी सज़ा काट रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने बेटे की शादी को लेकर पैरोल पर बाहर निकला है। नाम है आनंद मोहन। जब आनंद मोहन पर यह आरोप लगा था तो उस पर जो है फांसी की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको डाइवर्ट करके कहा कि इसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। और वाकई में एक एक्ट है जिसका नाम जो है 481 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी अफसर की, अगर किसी आईएएस अधिकारी की मौत होती है तो ये सबसे जो है रेयर से मोस्ट ऑफ रेयर केस माना जाएगा और इसको एक हीनस क्राइम माना जाएगा। और इस मामले में जितने सारे हीनस क्राइम करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें जो है कि तो फांसी की सज़ा होगी, नहीं तो जो है आजीवन जो है जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है नीतीश गवर्नमेंट फिलहाल में जिस तरीके से आनंद मोहन को बचाने के लिए और उनको जेल से रिहा करने के लिए इसी कानून में जो है पूरा बदलाव कर दिया है। और बदलाव ये किया है कि जो 2012 का जो एक्ट कहता है हरिजन एक्ट, जिसका 481 सब क्लोज 1 ये में जो है जो प्रावधान था कि फांसी की सज़ा होगी, आजीवन कारावास होगी, अब उसमें संशोधन होकर ये हो गया है कि एक अफसर की मौत होती है या चाहे फिर एक आम आदमी की मौत होती है, अगर एक अफसर की मौत होती है तो उसका भी वही वैल्यू होगा जो एक आम व्यक्ति का होता है। तो एक सामान्य आदमी की जो मौत होती है वो एक आईएएस और एक अफसर की मौत के बराबर होगी। और जब कोई सामान्य व्यक्ति की मौत होती है तो किसी भी व्यक्ति कोई कितना ही अपराधी क्यों ना होता है उस पर मैक्सिमम जो है 14 साल तक जो है उसको जेल में रखा जा सकता है। और ये सज़ा जो है आनंद मोहन काट चुके हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है आनंद मोहन को बचाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन जो है नीतीश के सबसे बड़े करीबी हैं और फिलहाल जो है चुनाव नज़दीक आ रहा है। और सोचिए कि जो दलित आईएएस अधिकारी थे जिसका नाम जी कृष्णैया था, उनके पिताजी दास्तान कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि उनका बेटा जो है कुली का काम करता था और कुली का काम करते करते जिस तरीके से बाहर में रहकर जो है पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद जितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल होते जिस तरीके से गोपालगंज पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए डीएम के पद पर होते हुए जो उन्होंने काम कर दिखाया, शायद ही अब तक कोई गोपालगंज में उस तरह का जिला अधिकारी पहुंचा है। तो सोचिए कि जी कृष्णैया जो कुली का काम करते हुए जो है आईएएस के पद तक सफ़र करते हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बेहतर काम करते हैं, उन्हें मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ता है। और वाकई में अगर ये मामला किसी बड़े आला अधिकारी का होता, चूँकि बड़े आला अधिकारी थे, जब ये मामला किसी बड़े सवर्ण के अधिकारी के साथ होता तो शायद जो है इस तरह के नियम में संशोधन नहीं होते। कहीं ना कहीं 481 सब क्लोज 1 ए में संशोधन करके नीतीश गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई दलित बड़ा आईएएस अधिकारी क्यों ना हो, उसकी मौत एक है। और इस बहाने जो है नीतीश कुमार इस कानून को बदलाव करके, संशोधन करके कहीं ना कहीं तथाकथित समाज के द्वारा कुंठित गुंडे जो है, जिनका नाम जो है आनंद मोहन है, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनके बचाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसे लग रहा है कि ये 2025 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इनको साथ लेकर आएंगे और चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे। शायद इसलिए जो है इस एक्ट में जो है बदलाव किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक दलित आईएएस अधिकारी की जो है हत्या कर दी जाती है आनंद मोहन के द्वारा, और उस आनंद मोहन को जो है रिहा करने के लिए, छुड़ाने के लिए जो है नीतीश कुमार को जो है जिस तरीके से इस नियम में जो संशोधन किए, इसको कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए। और आप भी जनतंत्र खबर पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या वीडियो जो है आप जनतंत्र खबर के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।